देखो तुमने ना ढेर सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बताते हैं बंदे कि 50 रुपये में तुम्हारा 100 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट करके देंगे। उसमें तुम रेसिपीज़ देखते हो क्या होता है, खजूर मिला लो, केला मिला लो, बादाम मिला लो, सत्तू मिला लो, वत्तू मिला लो, पता ना क्या क्या मिला देते हैं और 2-2 रुपये का करके तुम्हारे बात तो वही पड़ती है, पैसा तो खर्च होना ही है हाई, लेकिन तुम्हें प्रोटीन कितना मिलता है। प्रोटीन का नाम के लिए तुम्हें 100 ग्राम मिल जाएगा, लेकिन वो 100 ग्राम में से लगेगा कितना बॉडी में, वो भी मैटर करता है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक समझदार वाली बात बता के गाइड करने वाला हूँ कैसे तुम अपना प्रोटीन कंप्लीट कर सकते हो कम से कम पैसों में। उससे लोअर नहीं हो सकता, कम से कम पैसों में मैं तुम्हें इसी वीडियो में बता दूंगा। और आई डोंट थिंक कि उसके बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत है। देखो क्वालिटी की मैंने क्यों बात करी प्रोटीन की, देखो चाटने को तो मैं दीवार को चाट लूँ, इसमें भी प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन वो प्रोटीन क्या मेरे शरीर में लगेगा, बात वो मैटर करती है। और शरीर में लगने के लिए अमीनो एसिड प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए प्रोटीन की, मतलब वो अलग अलग ब्लॉक में बना है, वो सारे ब्लॉक कंप्लीट होने चाहिए प्रोटीन के, जो कि चावलों में, दाल में, चने में नहीं होते हैं। एंड फिर तुम्हारी अमीनो एसिड प्रोफाइल के बाद बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। देखो कुछ प्रोटीन सोर्सेज होते हैं जैसे कि सोया, उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल तो पूरी है लेकिन बायो अवेलेबिलिटी 70% के आसपास है। मतलब कि अगर तुम उसे 100 ग्राम प्रोटीन उससे खा पा रहे हो तो 100 में से 70 ग्राम के आसपास लगेगा। वो चीज़ बहुत मैटर करती है मसल बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से भी, हाइट के पर्सपेक्टिव से भी, ओवरऑल लुक के पर्सपेक्टिव से, या जिस भी चीज़ के लिए तुम प्रोटीन ले रहे हो उसके पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें अब डायरेक्टली सोर्स बता देता हूँ जहाँ से तुम्हें प्रोटीन मिलेंगे अच्छा अमाउंट में। इसके सिवा तुम्हें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे नंबर 4 पे जो मैं रखूँगा वो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज। देखो अभी मैंने मना किया ना प्लांट बेस्ड सोर्स के लिए, लेकिन इसमें कुछ 2 ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ पे तुम्हें अच्छे अमाउंट में प्रोटीन मिल सकता है। एक तो ऑलरेडी हमारा सोया है ही। सोया में बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि अगर तुम उसे डाइजेस्ट कर लेते हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पाद आने लगते हैं खाने के बाद, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उन लोगों को नहीं खाना चाहिए सोया। देखो बिना फालतू में तुम कर रहे होगे सब, इसलिए सोया मत खाओ। कुछ और आगे मैं सोर्स बताऊंगा उनमें खाने, लेकिन जो डाइजेस्ट कर सकते हैं सोया को, कुक वगैरह करने के बाद डाइजेस्ट कर सकते हैं, उन लोगों के लिए सोया अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा इसी में प्लांट बेस्ड प्रोटीन में, वो है वीगन प्रोटीन पाउडर्स। देखो तुम फ़र्क नहीं पड़ता तुम वीगन हो या नहीं, अगर तुम्हें कम पैसों में प्रोटीन चाहिए अच्छे अमाउंट में तो वीगन प्रोटीन पाउडर्स अच्छे अमाउंट में प्रोटीन दे देंगे। बस ये है कि वे प्रोटीन जितना इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन जैसी ज़रूरत है अमीनो एसिड प्रोफाइल और बायो अवेलेबिलिटी ठीक ठाक मिल जाएगी, अच्छी खासी मिल जाएगी, जिसके लिए मैं तुम्हें पी प्रोटीन लेने को बोलूँगा। और जिन्हें सोया डाइजेस्ट नहीं होता वो सोया प्रोटीन मत लेना, पी प्रोटीन ले सकते हो। जिन्हें सोया डाइजेस्ट हो जाता है वो सोया प्रोटीन ले सकते हैं। और अदर टाइप के प्रोटीन आते हैं जैसे कि हाँ यही मेन हैं जो मतलब अच्छे खासे दे देंगे। बाकी अगर बनाना का और ड्राई फ्रूट्स का प्रोटीन मिले वो इतना होता नहीं है, मतलब उसमें बहुत ही कम प्रोटीन होता है, तो उससे कंपनी कैसे निकालेगी और कितना प्रोटीन मिलाएगी। इसलिए यही 2 अच्छे सोर्स हैं, एक मटर पी प्रोटीन और एक ये जो मैंने बताया अभी ब्राउन राइस और पी का तो अलग है। शिट यार मैं भूल गया, मैंने सोया बताया था, हाँ सोया। और उसके बाद नंबर 3 पे कोई प्रोटीन सोर्स आएगा तुम्हारे लिए, वो है डेयरी का। डेयरी ऐसा मान लो क्योंकि तुम्हारे लिए भगवान है डेयरी, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में क्या है, इंडिया में मोस्टली लोग रिलीजियस हैं, नॉन वेज नहीं खा सकते, एग नहीं खा सकते, तो डेयरी ही उनके लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन देता है। डेयरी में तुम्हें दूध आ जाता है और डेयरी में तुम्हारी दही आ जाती है, दूध से जितने भी बाई प्रोडक्ट बनते हैं, पनीर वगैरह हो गया, तो तुम पनीर वगैरह पे ना जाके दूध और दही पे रहो। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि पनीर एक तो महंगा आता है बहुत ज़्यादा, ऊपर से इसकी वो जो प्रोटीन की क्वांटिटी होती है वो भी गिर जाती है। और दूसरी बात, इससे भी अलग बात, पनीर में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चेक करना पड़ेगा कि भाई पनीर लेजिट है या फिर नकली, क्योंकि नॉर्मल लोकल तो करते हैं लेकिन ब्रांड भी साथ में कर रहे हैं। मतलब कि अगर तुम ब्रांड के भी वो खरीदोगे पनीर तो उसमें तुम्हें क्या पता क्या मिले, और तुम लोकल भी खरीदोगे, लोकल में तो और ज़्यादा झोल झाल है। और यही बात दूध के लिए भी वही है, क्योंकि अगर तुम दूध पिन्नी में खरीद रहे हो तुम्हें पता है कैसा मिलेगा, लेकिन अगर तुम लोकल भी खरीद रहे हो तुम्हें पता नहीं है कि वो बंदा क्या कर रहा है दूध के साथ, पानी मिला रहा है आधी लीटर, उसने पानी मिला दिया आधी लीटर, तुमने पानी मिला दिया, दूध कहाँ बचा 1 लीटर में से। तो इसलिए अच्छी खासी क्वालिटी का दूध अगर तुम कर सकते हो घर पे, तुम्हारी भैंस है, तुम अपने से कर लो, वरना किसी ठीक ठाक अच्छे ऑनेस्ट बंदे से बात करो जो थोड़ा पैसा ज़्यादा ले ले लेकिन दूध अच्छा दे। ठीक है, उसी की तुम दही बना सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर पे प्रोटीन आता है जो सबके लिए बेस्ट है, सबको कंज्यूम करने की सलाह दूंगा मैं, वो है एग्स सबसे बेस्ट प्रोटीन सोर्स भी रख सकता हूँ मैं नंबर 1 पे, लेकिन नंबर 1 पे कोई और चीज़ है वो किसी और वजह से, लेकिन नंबर 2 पर भी ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल जो मैंने बताई वो टॉप की है, साथ में इसकी प्रोटीन डेंसिटी और प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी है वो बहुत तगड़ी है। भले ही 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है लेकिन इतना खतरनाक है वो 6 ग्राम प्रोटीन, और साथ में इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं अंडे में जो तुम्हारी बॉडी को लिटरली सुपर ह्यूमन तो नहीं, खैर
नॉर्मल ह्यूमन से, एवरेज इंसान से बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देते हैं। इंडिया के तो मोस्ट ऑफ द लोग अंडे खाते हैं, पर वो ऐसे हैं कि आधा एक अंडा खाया, जल्दी फेंक दी, वो भी दारू के साथ चखने के टाइप खाते हैं, वो हेल्प नहीं करेगा। तो मैं डेली 3-4 से ज़्यादा अंडे खाने की कोशिश करनी है, ताकि तुम अच्छे अमाउंट में प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से ले पाओ। और जर्दी को बिल्कुल मत फेंकना, जो अंदर का इसका योक होता है ना येलो कलर का, उसे मत फेंकना, उसे भी खाना। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट उसी के अंदर होते हैं, समझे। अब तुम्हें इस चीज़ का ध्यान भी रखना है कि अंडे तुम ऐसे ही वैसे किसी भी बंदे से ना ले लो, क्योंकि देखो अंडे के साथ केस चल रहा है। देखो मैं तो खा लेता हूँ क्योंकि मैं ले रहा हूँ रिस्क। अगर तुम रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर किसी ठीक ठाक सर्टिफाइड ब्रांड का ले लेना, वरना अगर तुम भी मेरी तरह हो तो फिर ले सकते हो। अब नेक्स्ट नंबर 1 पे आता है प्रोटीन सोर्स। तुम्हें ही पता है, कई लोग को गैसिंग होगी कि मैं किस प्रोटीन सोर्स की बात करूँगा, वो है नॉन वेज। देखो अब तुम कितना भी कोप कर लो कि वेजिटेरियन में इतनी सुपर पावर होती है, डेयरी में इतनी होती है, मैं मानना हूँ, लेकिन नॉन वेज से ज़्यादा सुपर पावर नहीं होती। नॉन वेज के अंदर लिटरली वो प्रोटीन हाई है। अमीनो एसिड मैंने बताए थे ना, अलग अलग होते हैं। चलो डेयरी में कंप्लीट है, लेकिन इसमें वो अमीनो एसिड जिनकी मात्रा ज़्यादा होने से, जिनकी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि ल्यूज़ाइन, उनकी मात्रा इनमें ज़्यादा होती है। ल्यूज़ाइन या ल्यूजीन जो भी बोलते हैं। तो इसलिए तुम अगर नॉन वेज कंज्यूम करोगे तो तुम्हें अच्छे वाले अमीनो एसिड प्रोटीन हाई मिलेंगे इसमें, और साथ में इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट एग की तरह ही हैं अच्छे अमाउंट में। साथ में फैट्स, इसके फैट्स मतलब अगर तुम ऐसा सोचते आए हो ना कि फैट्स खाओगे फैटी हो जाओगे, वो गलत बात है। ऐसा होता नहीं है। अगर तुम लीन मांस खाते हो, लीन मांस मतलब कि मसल टाइप जो होती हैं चिकन की, और जिस भी टाइप का तुम नॉनवेज खा रहे हो उसके अंदर तुम लीन मांस खाओगे तो तुम्हारा अंदर फैट नहीं बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर अच्छे अमाउंट ऑफ फैट्स बढ़ेंगे, जो बॉडी के हार्मोन रेगुलेशन में हेल्प करेंगे, चाहे वो IGF-1 हो, ग्रोथ हार्मोन हो, टेस्टोस्टेरोन हो। तो इसलिए कोशिश करो, अगर तुम खा सकते हो तो, अपने आप को कन्विंस कर सकते हो तो करो, अच्छा वाला मीट खाओ। बस इसमें तुम कोशिश करना चर्बी वगैरह ना खाओ। लीन मांस जो होता है, जैसे कि ब्रेस्ट, चेस्ट जो होती है ना, वैसा कंज्यूम करना, लेग पीस वगैरह, लेकिन चर्बी वगैरह थोड़ी कम कर देना, ताकि तुम्हें बिना फालतू का वो बेकार वाला फ़ैट ना मिले, क्योंकि तुम्हें यहाँ से भी ठीक ठाक फ़ैट मिल जाएगा। एंड जितने मैंने सोर्सेज बताए, कोशिश करना तुम्हारा जो भी तुम्हारा प्रोटीन गोल है कंप्लीट करने का, 100 ग्राम हो, 120 ग्राम हो, वो तुम इन्हीं से कंज्यूम करो, कोई और सोर्स की तरफ ना जाओ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द अदर सोर्सेज जो हैं, केला हुआ प्रोटीन के लिए कई लोग खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स हुए, पीनट बटर हुए, चावल हुए, दाल हुई, चना हुआ, इन सब से प्रोटीन ना कंज्यूम करो। खाओ, मैं मना नहीं कर रहा, खा लो, लेकिन इन सब को प्रोटीन के लिए मत खाओ। ये मत सोचो कि इन्हें खा लिया तो प्रोटीन पूरा हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें वही चीज़ खानी चाहिए जो मैंने चारों बताई हैं, उन्हीं के अराउंड तुम्हारा जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं सारे वहीं घूमने चाहिए। तुम जैसे मिक्स करना चाहो वैसे मिक्स कर लो अब, ठीक है। और आई होप कि तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तुम किसी बात से ऑफेंड नहीं हुए होगे। और वीडियो अगर एंड तक देखिए तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए थैंक यू।